बीफ कारोबार में हिंदुस्तान ने बनाया नया रिकॉर्ड। बीफ एक्सपोर्ट में बना नंबर 1। 70 साल में नहीं बना ये रिकॉर्ड। मोदी हुकूमत में बीफ एक्सपोर्ट हुआ दुगना। सालाना कारोबार 27,000 करोड़। दिल्ली में एक ऐसी सल्तनत बैठी है जिस सल्तनत का निर्णय है पिंक रिवॉल्यूशन। ये पिंक रिवॉल्यूशन है गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है? मटन का जो कलर होता है ना, वो पिंक कलर का होता है। ताली किसके लिए बजा रहे हो मेरे भाइयों? ताली किसके बजा? आंख में से आंसू टपकने वाले हैं मेरी बात जब सुनोगे तब। आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। किस प्रकार के निर्णय किए जा रहे हैं दिल्ली में, किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। ये मेरे देश की जड़ों से उखड़े हुए लोगों का मिजाज देखिए। बीफ कारोबार का नाम आते ही ये सोच लिया जाता है कि इसका सीधा फायदा मुसलमानों को हो रहा होगा और इससे जुड़े तमाम बड़े कारोबारी मुसलमान ही होंगे। तो आइए पहले आपकी इस गलत फहमी को दूर किए देते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के टॉप बीफ कारोबारी कौन हैं। अल कबीर एक्सपोर्ट, जिसके मालिक हैं सतीश और अतुल साबरवाल। दूसरी कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक हैं सुनील कपूर। MRK फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक हैं मदन अबोट। अल नूर एक्सपोर्ट, जिसके मालिक हैं सुनील सूद। PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक हैं AS बिंद्रा। एक तरफ हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है, यानी धड़ल्ले से दुनिया भर में हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बीफ के नाम पर आए दिन बेकसूर मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि पिंक रेवोल्यूशन के नारे के साथ जो हुकूमत सत्ता पर काबिज हुई थी, आज उसी के दौरे इख्तिदार में मुल्क सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन जाता है, तो क्या ये उस हुकूमत का दोहरा चेहरा नहीं है? 74 स्लॉटर हाउसेस सरकार के लाइसेंस पर चलते हैं, जिसमें से 10 बड़े स्लॉटर हाउस मुसलमानों के नहीं हैं। तो बीफ खाने, इसका कारोबार करने और इसके नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जब मुल्क की 71% आबादी गोश्त खाती हो, तो यहाँ सिर्फ मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा करना कितना जायज है? दिल्ली में एक ऐसी सल्तनत बैठी है जिस सल्तनत का निर्णय है पिंक रिवॉल्यूशन। ये पिंक रिवॉल्यूशन है गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है? मटन का जो कलर होता है ना, वो पिंक कलर का होता है। ताली किसके लिए बजा रहे हो मेरे भाइयों? ताली किसके बजा? आंख में से आंसू टपकने वाले हैं मेरी बात जब सुनोगे तब। आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। किस प्रकार के निर्णय किए जा रहे हैं दिल्ली में। और विजय जी, कांग्रेस के नेता यहां बैठे हैं, मेरी पीड़ा यहां व्यक्त करना उचित मानता। उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन का नारा लगाया है और यह भारत सरकार को लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए हिंदुस्तान से गौ मांस का अगर एक्सपोर्ट होता है तो सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार का क्या सपना है मालूम है आपको? आपको जानकर के हैरानी होगी। उनके लिए श्वेत क्रांति का महत्व नहीं है, उनके लिए हरित क्रांति का महत्व नहीं है, न ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, न व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने मकसद बनाया है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है मालूम है? जब पशु को काटते हैं, उस मांस का कलर आपने देखा होगा, जैनियों ने तो नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो गुलाबी होता है। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे
और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी हैं? आपको आश्चर्य होगा, गुजरात का किसान कॉटन पैदा करता है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है, लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। ये मेरे देश की जड़ों से उखड़े हुए लोगों का मिजाज देखिए।